यह कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां लोग अपनी जिंदगी में इतना उलझे हुए थे कि किसी के दर्द को महसूस करने की फुर्सत किसी को नहीं थी। उसी कस्बे में राहत अली नाम का एक गरीब दर्जी रहता था। राहत अली की बीवी का देहांत तब हो गया था जब उसकी सबसे छोटी बेटी नसीबा महज 5 साल की थी। राहत अली के 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी साजिदा, बीच वाली रुखसाना और सबसे छोटी नसीबा। तीनों बेटियां अपने पिता की जान थीं। राहत अली ने अपनी बीवी के जाने के बाद यह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटियों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। सालों बीतते गए और राहत अली ने अपनी सिलाई की छोटी सी दुकान से इतना कमा लिया कि वह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और खाना दे सके। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन कस्बे में नई दर्जियों की दुकानें खुलीं और राहत अली की दुकान में ग्राहक आना कम हो गए। आमदनी रुक गई, लेकिन बेटियों की जरूरतें बढ़ती जा रही थीं। राहत अली की बड़ी बेटी साजिदा बहुत नेक थी, लेकिन बीच वाली रुखसाना थोड़ी हठी और खुदगर्ज किस्म की थी। नसीबा सबसे छोटी होने के बावजूद समझदार थी। वह हमेशा अपने पिता को समझाती, अब्बू, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह हमारे साथ है। उसकी मासूम बातें राहत अली को हिम्मत देतीं। एक दिन जब राहत अली दुकान बंद कर रहा था, तो उसके पास एक औरत आई। चेहरे पर नकाब था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मुझे अपने बेटे की शादी के लिए कपड़े सिलवाने हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि काम जल्दी हो। राहत अली ने हामी भर दी। औरत मुस्कुराई और बोली, अगर काम अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। राहत अली ने मजाक में कहा, अम्मी, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी दुआएं जरूर दूंगा। अगले ही दिन वह औरत रोज दुकान आने लगी, कभी चाय लेकर, कभी कपड़े। धीरे धीरे उसने राहत अली का भरोसा जीत लिया। कुछ हफ्तों बाद वह अपने असली मकसद में कामयाब हो गई। उसने राहत अली को अपने जाल में फंसा लिया। वह औरत असल में एक तांत्रिक औरत थी, जिसका नाम रुकैया था। उसके मन में राहत अली की मेहनत और उसकी बेटियों की खूबसूरती को देखकर जलन पैदा हो गई थी। उसने राहत अली से शादी कर ली और शादी के बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। रुकैया ने धीरे धीरे घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब वह साजिदा और रुखसाना से हर वक्त काम करवाती और नसीबा को बुरा भला कहती। राहत अली को उसने अपने जादू में बांध लिया था। जब बेटियां कुछ कहतीं तो राहत अली उन्हें डांटता। एक दिन साजिदा ने कहा, अब्बू, अम्मी हमें रोज भूखा रखती हैं। राहत अली ने गुस्से में कहा, खामोश रहो, तुम्हारी सौतेली मां तुमसे ज्यादा समझदार है। तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। नसीबा ने चुपचाप अपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमें इस जुल्म से निकाल। एक दिन तीनों बहनें घर से दूर नदी किनारे चली गईं। वहां उनकी मुलाकात एक अंधे बूढ़े फकीर से हुई, जिसने कहा, बेटियों, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या दर्द है, पर जो सब्र करेगा उसका नसीबा खुद उजाला बन जाएगा। उसने नसीबा को एक छोटा सा मिट्टी का दिया दिया और कहा, इसे हर रात जलाना, लेकिन किसी को बताना मत। उस रात नसीबा ने दिया जलाया और हैरत की बात, कमरे में हल्की रोशनी के साथ खुशबू फैल गई। अगले दिन जब वे उठीं तो घर में खाना रखा मिला। हर रात जब दिया जलता घर में बरकत होती। ये देखकर रुकैया को शक हुआ। उसने अपनी बेटी सहर को कहा, जा, पता लगा क्या राज है इन लड़कियों का। सहर ने देखा कि नसीबा हर रात मिट्टी का दिया जलाती है। अगले दिन रुकैया ने चाल चली। उसने नसीबा का दिया तोड़ दिया और राख फैला दी। उस रात घर में अंधेरा छा गया। राहत अली बीमार पड़ गया। नसीबा ने रोते हुए कहा, अब्बू, मुझे माफ कर दो, मेरा दिया टूट गया। राहत अली ने थकी आवाज में कहा, बेटी, दिया नहीं टूटा, हमारी उम्मीद टूटी है। तीनों बहनों ने फैसला किया कि वे उस फकीर को फिर ढूंढेंगी। वे नदी किनारे गईं, लेकिन वहां फकीर नहीं था। बस एक पुराना पेड़ था और पेड़ की जड़ों के पास से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। नसीबा ने झुककर देखा। वहां एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था, जिस पर लिखा था, जिसका दिल सच्चा, उसका नसीबा उजाला। नसीबा ने पत्थर उठाया और उस वक्त आसमान से एक तेज रोशनी उतरी। उसी में फकीर की आवाज आई, बेटियों, अंधेरा हमेशा रोशनी से हारता है। अब तुम्हारे घर से जुल्म खत्म होगा। घर लौटी तो रुकैया और उसकी बेटी चीखते हुए गिर पड़ी। उनका जादू खत्म हो चुका था।
रहत अली की तबीयत ठीक हो गई और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ही बेटियों पर जुल्म किया था। उसने बेटियों से माफी मांगी। नसीबा मुस्कुराई और बोली, अब्बू, अंधेरा जब भी बढ़ता है, समझो उजाले की बारी है। रहत अली ने अपनी दुकान फिर से खोली और इस बार वहां लिखा था, नसीबा का उजाला, मेहनत और दुआओं की दुकान। कहते हैं, जब जिंदगी मुस्कुराने लगती है, तभी वक्त कोई नया इम्तिहान लेकर आता है। नसीबा और उसकी बहनों के घर अब फिर से खुशियां लौट आई थीं। रहत अली की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते, इस दुकान की सुई में बरकत है। पर नसीबा अब भी हर रात वह पत्थर अपने पास रखती थी जो उसे नदी किनारे मिला था। वह जानती थी ये कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से दी गई रहमत थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। साजिदा और रुखसाना की शादी अच्छे घरों में हो गई। अब घर में रह गए थे रहत अली और नसीबा। रहत अली बूढ़े हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर अब भी वही सुकून था जो बरसों बाद लौट आया था। एक शाम रहत अली ने कहा, बेटी, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। क्या अब्बू? जब मैं ना रहूं तो इस दुकान को बंद मत करना, इसे चलाना जैसे मैं तेरे साथ बैठा हूं। नसीबा मुस्कुराई, अब्बू, आपकी मौजूदगी मेरी सांसों में है। रहत अली ने सिर पर हाथ रखा, खुदा तुझे सलामत रखे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिनों में रहत अली बीमार पड़े और एक सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन पूरा कस्बा उनकी मिट्टी की दुकान के बाहर खड़ा था। हर कोई यही कह रहा था, रहत मियां नेक इंसान थे, उनका उजाला अब उनकी बेटी है। अब नसीबा बिल्कुल अकेली थी, पर उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह दुकान खोलती, पिता की कुर्सी साफ करती और काम में जुट जाती। उसकी उंगलियां अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरी थीं। लोग कहते, उसकी सुई में जादू है, पर नसीबा जानती थी, असली जादू मेहनत और यकीन में है। एक दिन कस्बे में एक नई फैक्ट्री खुली, राज ट्रेडर्स। उसका मालिक एक पढ़ा लिखा नौजवान था, नाम अय्यान राजपूत। अय्यान ने जब पहली बार नसीबा की दुकान देखी तो मुस्कुराया। यह वही जगह है जिसके बारे में पूरे कस्बे में चर्चा है। वह अंदर गया और कहा, आप नसीबा हैं? नसीबा ने सिर हिलाया। जी, बताइए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन करें। आपके काम में सादगी है, लेकिन असर बहुत गहरा। नसीबा ने हैरानी से कहा, मगर साहब, मैं तो बस सिलाई जानती हूं, डिजाइनिंग नहीं। अयान ने मुस्कुराकर कहा, सिलाई जानने वाला डिजाइनिंग भी जान सकता है, अगर दिल में जज्बा हो। उस दिन से नसीबा और अयान साथ काम करने लगे। नसीबा के लिए यह सब नया था, मशीनें, कपड़ों के रंग, फैशन की दुनिया, पर उसने हर चीज सीखने की ठानी और अयान हर कदम पर उसकी मदद करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन गई थी। अयान को नसीबा की सादगी पसंद थी और नसीबा को अयान की इज्जत करने की आदत। एक शाम फैक्ट्री में काम, नसीबा, तुम कभी सोचती नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कितनी फिल्म जैसी है? नसीबा मुस्कुराई, नहीं, मेरी जिंदगी तो सिलाई जैसी है। जितना ज्यादा टूटा कपड़ा, उतना बड़ा पैबंद लगाना पड़ता है। अयान कुछ देर उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। दिन बीतते गए और अब दोनों एक दूसरे की परछाई बन चुके थे। मगर कहानियों में सुकून कब तक रहता है? एक दिन फैक्ट्री में कुछ लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। नसीबा और मालिक का रिश्ता ठीक नहीं है, वो उसे अपने फायदे के लिए रखता है। लोगों की जुबान जहरीली होती है और अफवाहें सबसे तेज आग होती हैं। अयान ने कोशिश की सब ठीक करे, लेकिन हालात बिगड़ते गए। एक रात नसीबा ने फैसला लिया, वो सब छोड़कर चली जाएगी। उसने अपने अब्बू की दुकान बंद की, पत्थर को हाथ में लिया और कहा, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो खुदा मुझे रास्ता दिखाए। सुबह जब अयान फैक्ट्री पहुंचा तो नसीबा गायब थी। सिर्फ उसकी मेज पर एक पर्ची पड़ी थी, मेरे हिस्से की रोशनी अब किसी और की जरूरत बने, यही मेरी दुआ है। अय्यान ने उस चिट्ठी को सीने से लगाया, पर देर हो चुकी थी। नसीबा जा चुकी थी, जाने कहां। मगर किस्मत ने अभी अपना आखिरी पन्ना नहीं लिखा था। नसीबा कस्बा छोड़कर शहर चली आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून था। उसने खुद को दूसरों के ताने और गलत फहमियों से बचा लिया था। वो अब किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहती थी, बस जीना चाहती थी, अपने अब्बू की यादों और उस पुराने पत्थर के साथ
जो अब भी उसकी जेब में था। शहर बड़ा था, बेरहम भी। नसीबा ने एक छोटी सी सिलाई की दुकान किराए पर ली। नाम रखा उम्मीद का धागा। वह हर दिन सुबह दुकान खोलती, शाम को थकी हुई लौटती, लेकिन जब भी वो किसी कपड़े पर सुई चलाती, ऐसा लगता जैसे हर टांका उसकी टूटी हुई जिंदगी का एक हिस्सा जोड़ रहा हो। महीने गुजरते गए। वक्त के साथ नसीबा की पहचान बढ़ने लगी। लोग कहते, उसके हाथों में ऐसी बरकत है कि फटे कपड़े भी नए लगने लगते हैं। वो मुस्कुरा देती, लेकिन उसके अंदर अब भी एक खालीपन था, जो अयान के नाम से भरा था। एक दिन जब वो दुकान बंद कर रही थी, तब एक बच्चा भागता हुआ आया। आप ही नसीबा दीदी हैं? हाँ बोलो। किसी साहब ने ये लिफाफा दिया है। कहाँ? तुम्हारे दिल तक पहुंचना है। नसीबा ने लिफाफा खोला। उसमें बस इतना लिखा था, जिस उजाले ने अंधेरे को हराया था, वही आज फिर मेरे शहर को रोशन करने आ रहा है। और नीचे सिर्फ एक नाम था, अयान। उसके हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगी, क्या वो फिर लौट आया है? क्या अब भी वही इंसान है जिसने उसे समझा था जब दुनिया ने उसे ठुकराया? कुछ दिन बीते। एक शाम दुकान के बाहर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। नसीबा बाहर निकली। सामने वही था अयान। वही सादा कपड़े, वही सच्ची मुस्कान, बस आंखों में कुछ और गहराई थी। तुम सच में लौट आई? अयान ने धीमे स्वर में कहा। नसीबा ने कहा, नहीं, मैं तो चली गई थी, किस्मत ने लौटाया। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर अयान ने धीरे से कहा, तुम्हारे जाने के बाद सब खत्म हो गया था। लोगों ने मुझे बदनाम किया, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था एक दिन सच खुद लौटेगा, तुम्हारी तरह। नसीबा की आंखें भर आईं। अयान, मैंने किसी को दोष नहीं दिया, बस जाना जरूरी था। कभी कभी मोहब्बत को भी वक्त चाहिए होता है, ताकि वो मोहब्बत ही बनी रहे। अयान मुस्कुराया। और अब मैं डरती नहीं हूं। अयान ने पास आकर कहा, तो चलो, डर छोड़कर कुछ नया शुरू करते हैं, फिर से। नसीबा ने उसकी आंखों में देखा, वही सुकून, वही भरोसा। पर इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय सिर उठाया और कहा, अगर मैं लौट आई हूं तो अपने अतीत से नहीं, अपनी पहचान से। उस रात शहर में पहली बार बारिश हुई। सड़कें भीगी हुई थीं, और नसीबा की आंखों में चमक थी, शायद वही चमक जो उसके पत्थर से निकलती थी जब उसने पहली बार उसे नदी किनारे उठाया था। कुछ हफ्तों बाद उम्मीद का धागा और राज ट्रेडर्स ने मिलकर नया ब्रांड शुरू किया। नाम रखा गया नसीबा क्रिएशंस। लोग कहते थे, ये दो लोगों की मेहनत का नहीं, दो दिलों की सच्चाई का नतीजा है। नसीबा अब किसी की बेटी, किसी की कर्मचारी या किसी की अफवाह नहीं थी। वो अब खुद अपनी पहचान थी। एक दिन शाम को जब सब काम खत्म हुआ, अयान दुकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, नसीबा, तुम्हारे अब्बू को अगर आज तुम पर नाज होता तो क्या कहते? नसीबा मुस्कुराई और बोली, वो कहते, दिया फिर से जल उठा। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस पल दोनों के दिलों में सिर्फ गर्माहट थी। वो गर्माहट जो सच्चे इश्क और ईमानदार मेहनत से पैदा होती है। उस पत्थर की रोशनी अब नसीबा के दिल में बस चुकी थी। अब उसे किसी दिए की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद नसीबा का उजाला बन चुकी थी। कभी किसी ने कहा था, जिस सफर की शुरुआत दर्द से होती है, उसका अंत सुकून से होता है। नसीबा की कहानी अब उसी मोड़ पर आ चुकी थी। अब नसीबा क्रिएशंस शहर का जाना माना नाम बन चुका था। जहां कभी लोग उसे बेचारी कहते थे, वहीं अब उसी की मेहनत से सैकड़ों औरतों को रोजगार मिल रहा था। वो जो कभी अपनी जिंदगी में जगह ढूंढ रही थी, अब दूसरों के लिए राह बना रही थी। पर अयान और नसीबा के बीच अब भी एक हल्की सी दूरी थी। ना झगड़ा था, ना कोई गलतफहमी, बस एक चुप्पी। कभी कभी मोहब्बत में शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलती हैं। एक दिन शाम को नसीबा छत पर बैठी थी। आसमान पर हल्के बादल थे, हवा में ठंडक थी। अचानक उसे वो पुराना पत्थर दिखा, वही जो उसने सालों पहले नदी किनारे पाया था। वो अब भी चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, तेरी रोशनी अब तुझसे अलग नहीं। नीचे से अयान की आवाज आई, नसीबा, जरा नीचे आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो मुस्कुराई और नीचे उतरी। दुकान के सामने छोटी सी भीड़ थी। बीच में एक बोर्ड रखा था, आज से यह जगह केवल व्यापार नहीं, एक मिशन बनेगी, नसीबा फाउंडेशन। अयान बोला,
तुम्हारे नाम से एक ट्रस्ट शुरू कर रहा हूं जो उन लड़कियों की मदद करेगा जो अपने हालात से लड़ रही हैं लेकिन हारना नहीं चाहती। नसीबा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, अयान, तुमने ये सब मेरे लिए किया? अयान मुस्कुराया, नहीं, तुम्हारे जैसी हर नसीबा के लिए। उस पल नसीबा को महसूस हुआ, कभी कभी प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि किसी के सपनों को मुकम्मल करने का हौसला देने का नाम होता है। कुछ महीनों बाद फाउंडेशन शुरू हो गया। हर हफ्ते नई लड़कियां आतीं, कोई सिलाई सीखती, कोई डिजाइनिंग, कोई बस खुद पर यकीन करना, और हर किसी की कहानी में नसीबा की झलक होती। एक दिन अय्यान ने कहा, नसीबा, क्या अब तुम सोचती हो कि सफर पूरा हो गया? वो बोली, नहीं अय्यान, सफर पूरा नहीं, मुकम्मल हुआ है, क्योंकि अब मैं किसी मंजिल पर नहीं, खुद मंजिल बन चुकी हूं। अय्यान ने हंसकर कहा, तो क्या अब मैं तुम्हारे साथ इस मंजिल पर रह सकता हूं? नसीबा ने धीरे से कहा, अगर मंजिल में ठहराव है तो रास्ता क्यों ना हो तुम्हारा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो नजरिया ही जवाब बन गया। ना कोई वादा, ना कोई कसम, बस एक एहसास कि अब सब कुछ ठीक है। वक्त बीतता गया। नसीबा फाउंडेशन अब बिहार से लेकर दिल्ली तक फैल चुका था। हर शहर में एक बोर्ड होता, अगर अंधेरा दिखे तो खुद का उजाला बनो। लोग अब उसे मैडम नसीबा कहने लगे थे, पर वो अब भी वही थी जो अपने अब्बू की याद में हर शाम दिया जलाती थी। बस फर्क इतना था कि अब वो दिया किसी को रोशन करने के लिए जलता था। एक दिन शाम को जब फाउंडेशन के सालाना प्रोग्राम में सभी लड़कियां स्टेज पर थीं, नसीबा ने माइक संभाला और कहा, मैं नसीबा हूं, वो लड़की जो कभी हार गई थी लेकिन फिर समझी कि हारना भी एक सबक होता है। अगर जिंदगी ने तुम्हें तोड़ा है तो समझो कि वो तुम्हें फिर से नया बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हर नसीबा में एक उजाला छिपा होता है, बस उसे खुद जलाना पड़ता है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अयान पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में नसीबा के लिए वही गर्व था जो किसी पिता को अपनी बेटी पर होता है, निर्मल, निश्छल, सच्चा। रात को नसीबा बालकनी में खड़ी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। वो पत्थर उसकी हथेली में था, अब भी हल्का सा उजाला बिखेर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे तेरी रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद नसीबा का उजाला बन चुकी हूं। और इस तरह जो कहानी दर्द से शुरू हुई थी वो सुकून में खत्म हुई, लेकिन उस सुकून में हजारों जिंदगियां रोशन हो चुकी थीं। अगर आपको नसीबा का उजाला पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सुहानी टेलर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपने दिल का उजाला बनाए रखिए।